मरला के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गइल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुती है। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। आखिर तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। ओही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। ओ रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गए। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे, क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा, ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे? इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के, ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर लेले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कौनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कौनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गई नी, बर्बाद हो गई नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन एगो तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले। बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम ऊ दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले।
तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। उ दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहा होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलक शुरू करेला। ए जुड़वा बच्चा हमार बाड़े। ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देहले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का ऊ हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि ऊ हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवे नी। लेकिन ए बेर ही हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलल तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गए रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठन्नी। यही बीच घोर तब से हमरा के वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के उनकर जन्मदिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश न होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाए के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के न मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई।
रात के लगभग 1 बजे गांव के बाहर एगो पुरान खंडर से मंत्र पढ़े के आवाज आवत रहल। ओम त्र्यंबकम यजामहे और एगो सुगंधिम पुष्टि अग्नि प्रज्वलित वर्धनम। करेला। ओम त्र्यंबकम तांत्रिक बिना यजामहे रुके मंत्र सुगंधिम पढ़े ही पुष्टि जात रहल। वर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ए चुड़ैल, हमरा के पता बा कि तू यही जे बाड़ू। हमके तोहार होखे के आभास हो रहल बा। छुपे से कोनो फायदा ना हुई। हमार सामने आजो, वरना तोहरा साथ अच्छा ना होगी। ले आ गई नी हम। चल जाए जैसे। चुपचाप यही जे सामने बैठ जा। हम ना बैठब, तारा के जाउन करे के बा कर ले। हाँ? बैठल बानी ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ई जाप बंद कर। बंद कर तांत्रिक, ई जाप के बंद कर। तू ही गांव वालन के परेशान काहे कर रहल बाड़ू? छोड़ दे गांव के। तांत्रिक, तू हमार और गांव वालन के बीच में मत आ, न तो तू भी मारल जाइबे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। बंद कर, बंद कर। चुड़ैल अपना शक्ति से तांत्रिक के यहीजा वहीजा पटकत रहली। तांत्रिक मंत्र के जाप और जोर जोर से करे लागल। चुड़ैल अपना हाथ पैर पटके लागल और सिंदूर के हवा में उड़ावे लागल। महाकाली के आदेश से हम तोहरा के वश में करतानी। ई तू अच्छा ना कैले तांत्रिक। अब से तू हमार वश में रहबू। हमें गांव के श्राप देतानी कि हम वापस आइब, दुल्हन बन के आइब और ई गांव के बर्बाद कर दे। हम केहू ना बाची, केहू भी ना बाची। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल के भूल गए और ओकर श्राप के भी। जय नाम के एगो युवक अपन पढ़ाई पूरा करके 6 साल बाद गांव वापस आवत रहल। सारा परिवार वाले बहुत खुश रहले। अरे भाई जल्दी चला, ट्रेन आ गेल होखी। चला चला, हम तक कब से तैयार होके बैठल बानी। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचले त जय के साथे एगो लड़की रहल। पिताजी, ई हमार पत्नी हा राखी। तू 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 शादी कब कर लेला? 3 महीना हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो गई पिताजी। सोचनी आप दोनों के मिल के बताई। हमरा पता बा आप नाराज होखी, पर हमार बात सुनला के बाद ही फैसला करी। बात बाद में कर ले हम। अरे वाह, कितना प्यारी बहू बाड़ी। अब घर चला, सारा बात घर जाके ही करी हा। चला। जय के पिताजी नाराज रहले, पर माँ खुश रहली। माँ, हमरा पता बा हम अच्छा न कहनी बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी अगर हमार बात सुन ली ही तो वो हमार सिचुएशन समझ जाई हैं। ई बात नहीं खेचे। तोहार पिताजी कौनो और बात से परेशान बड़े। उहे पुराना बात। कौन पुरान बात माँ? उहे चुड़ैल के श्राप कि वो वापस लौटी दुल्हन बनके। ऐसन कुछ ना होखी पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा इठे के खातिर झूठ बोलत रहल। अपना गांव से कितना लड़का लोग शहर में ही शादी कर ले। केहू के कुछ ना भइल, सब खुश बाड़े। आप चिंता मत करी, ऐसन कुछ ना होखी। ऐसन कुछ ना होखी, वही सही होखी बेटा। ऊ लोग बहू के लेके गांव पहुंचे ले
बहू घूंघट कर रखले रहल। जय के पिताजी अब अहीं भी काफी परेशान दिखत रहले। तबे जय के पिताजी के फोन पे एगो कॉल आवेला। का? कब? कैसे भइल? का भइल पिताजी? जौन ना होके के रहल, जौन तांत्रिक चुड़ैल के अपना वश में कैले रहल, ऊ मर गईल। का? जय के माँ अपना कमरा से एगो सोने के हार लेके बाहर आवेली। ई हम तारा खातिर बना के रखले रहनी, आज के दिन के खातिर। बेटा, आज तो हर मुंह दिखाई बना। जय के माँ बहू के हाथ में ऊ हार दे देलस और जैसे ही ओकर घूंघट उठल त ऊ डर के चीख पड़ल। हम आ गए नी। दुल्हन चुड़ैल बन चुकल रहल और चुड़ैल जोर जोर से हंसत रहली। जय के माँ चुड़ैल के देख के रूम के बाहर भागे के कोशिश करेली। तब बे दरवाजा बंद हो जाला। हमरा के जायदा, हमरा के जायदा, हमरा के जायदा। इतना साल बाद फिर आजाद हो गई नी हम। चुड़ैल माँ के बाल पकड़ के यहाँ से उहाँ पटकत रहली। साड़ी के पल्लू ओकर गला में फंदा बन के ओकरा मारे लागल। तब बे पिताजी दरवाजा खटखटावे लगले। चुड़ैल माँ के पंखा से लटका देवेली। भाग्यवान दरवाजा खोला। चीख के आवाज से डर के पिताजी जोर से दरवाजा के धक्का देवेले और सामने के मंजर देख के वो सुन्न पड़ जाले। पंखा पे जय के माँ के लाश लटकल रहल। अरे ई का हो गइल? चुड़ैल रूम के एक कोने में बैठल रहली। अब कौनो फायदा नहीं खे, ऊ मर गइल बाड़ी। पिताजी यहाँ उहाँ भागे लगले। जय के नाम पुकारत पुकारत चुड़ैल भी ओकर पीछे भागेली। जय जय। भागत भागत पिताजी गिर जाले। चुड़ैल पिताजी के ऊपर बैठ जाली और अपना नाखून से पिताजी के छाती फाड़ देवेली। पिताजी जोर से चीखेले। तब बे जय घर के अंदर आवेला। कमाल हा, यही जा केहू नहीं के। बहू आयल सब बेटा के भुला गईले। जय रूम में जाला। चुड़ैल अपना पीठ के तरफ खड़ल रहली। जय पीछे से चुड़ैल के बाहों में भर लेवेला। राखी, कैसन लगल हमार घर और हमार माता पिताजी? बोला। जय आईना में देखेला त ओकरा चुड़ैल दिखाई देवेली। जय डर से इहाँ उहाँ देखे लगेला। ओकरा माँ और पिताजी के लाश दिखाई देवेली। तब पे चुड़ैल अपना हाथ से जय के गला काट देवेली। दुल्हन चुड़ैल गांव के हर घर में जाके लोगन के मार देवेली। सारा गांव वाला मारल गईले। गांव फना हो गए। हम कहले रहनी हम वापस साहिब दुल्हन बन के। अब केहू हमरा निकाल के दिखावा गांव से। बहुत साल पहले एक शहर से दूसरा शहर तक रास्ता बनावे के काम चलत रहल। ऊ रास्ता एगो छोटा से गांव से होके गुजरे वाला रहल।
और यही से सरकारी अधिकारी के वो गांव के मुर्दा घर के जमीन चाहत रहे। उस सिलसिला में गांव के पंचायत ऑफिस में एगो मीटिंग होके वाला रहल, जेमे गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आवे वाला रहले। मुखिया तब पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए रहे, पर सरकारी अधिकारी अब अभी तक ना आयल रहे। थोड़ा ही देर में अधिकारी भी वहीजा आ गए। आई आई, हमार गांव में आपके स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आई बैठी, कहीं का काम कर सके नहीं हम आपके खातिर। देखिए मुखिया जी, आपके तो पता ही बाकी आपके गांव में जौन मुर्दा घर बना ओकर जमीन सरकार के रास्ता बनावे के खातिर चाहिए। वो रास्ता के फायदा आप गांव वालन के भी होके वाला बा, और जैसन भी बा, पर आखिर में सरकारी काम हा। यही से हम चाहता नहीं कि आप इनमें कुछ बाधा ना डाली। यही आपके खातिर और ये गांव के खातिर बेहतर होगी। अरे हम काहे बाधा डालब सर जी, बस विधायक जी से कह के हमार लड़का के काम करवा दी जी। वो टेंडर के काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ ले बानी आप। बस वो टेंडर दिलवा दी। हम ही गांव वालन के समझा दे अब कि मरल लोगन के वो कहीं और दफन कर दे जी। वो टेंडर के तो हो जाई, आप चिंता मत करी। हम कल ही विधायक जी से बात कर ले बानी, वो मान गए बाड़े। तो कल से काम शुरू कर सके नहीं हम। अरे खुशी से कर सके नहीं, केहू ना रोकी आपके। मीटिंग खत्म करके दोनों अपना अपना काम पर चल गए। अगला दिन से अधिकारी के देख रेख में काम शुरू हो गई। गांव वाला भी खुश रहले कि अब उनकरा एगो अच्छा और पक्का रास्ता मिल जाई। पूरा दिन बिना रुके काम चलत रहल। बड़ा बड़ा मशीन मुर्दा घर पूरा तरह से उधेड़ देहलस। हर तरफ बड़ बड़ गड्ढा कर देले। ओ दिन जमीन से बहुत सारा कंकाल बाहर निकलल। उस सारा कंकाल के जलावे के खातिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिहल गई। पहला दिन के काम पूरा हो चुकल रहल। रात के सारा मशीन बंद हो गल रहे और सारा मजदूर सो चुकल रहले। दूसरा दिन अधिकारी और मुखिया काम देखे खातिर अइले तो ऊ हैरान रह गए। कल जौन जमीन मशीन उधेड़ देले रहल, आज ऊ बिल्कुल सपाट रहल, जैसे कुछ भइल ही ना होके। सारा गड्ढा मुंद गल रहल और कंकाल भी अपना जगह पर ना रहले। अरे मुखिया जी, हमने तक काम शुरू कर देले रहनी और बहुत सारा कंकाल भी निकलले रहनी, जो न भेजा नहीं खे। हमरा तो कुछ समझ में ना रहल बा। अरे ये कैसे हो सकेला? सर जी, कहीं जल्दी में आप दूसरा जमीन तो ना उधेड़ देले? अरे ये का बोल रहा बानी? हमने इतना बड़ गलती कैसे कर सके नहीं? फिर ये सब कैसे हो गई? अधिकारी सोच में पड़ गई और वो अपना सारा मजदूरन के फिर से काम करे के आदेश दिलस। पूरा दिन जमीन खोदे के काम चलत रहल, पर ई बार उनकरा एक भी कंकाल ना मिलल। सारा मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात के फिर से काम बंद करके सब सुत्ते खातिर चल गए। अधिकारी जहाँ रुकल रहल वो एगो छोटा सा घर रहल। वो वहाँ आराम से सुतत रहल। अचानक केहू ओकर दरवाजा खटखटौलस। वो हड़बड़ा के उठल। इतना रात गए के आयल हुई। अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोले गए। वो दरवाजा खोलस तब बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरल खड़ा रहे। अरे काबिल मुखिया जी, आप इतना डरल काहे बाड़े? सर जी, जल्दी से हमरा साथे चली, बहुत बड़ गड़बड़ हो गई बा। अरे लेकिन भइल का? आप खुदे देख ली। लेकिन कहाँ जाए के बा ई तो बताई। हम आपके रास्ता में सब कुछ बता दे। आप पहले जल्दी से हमरा साथे चली। मुखिया और अधिकारी दौड़त दौड़त मुर्दा घर के पास अइले। अधिकारी हाफत हाफत यहाँ वहाँ देखे लागल। सब मशीन बंद रहल, चारों तरफ सन्नाटा रहल, गड्ढा भी वैसने के वैसने रहल। अरे का भेल मुखिया जी? आप कहत रहले कि सब पहले जैसा हो गइल बा, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक बा। मुखिया सामने देखत देखत बड़ा ही शांत स्वर में बोलस। सर जी, कुछ लोग आपसे मिलल चाहता रे। के? ई लोग। इतना कह के मुखिया जमीन की तरफ हाथ कैलस। अधिकारी पीछे मुड़ के देखे लागल। जैसे ही मुखिया हाथ बढ़ौलस, जमीन से आत्मस्वरूप
कंकाल बाहर आवे लागल। ओमे औरत, आदमी और जानवर के भी कंकाल शामिल रहल। उस सब जमीन से बाहर निकल के हवा में खड़ा हो गए। अधिकारी उ नजारा देख के बुरी तरह से डर गए। वो मुखिया के तरफ मुड़ल और ओकरा से कहे लागल, अरे मुखिया जी भागी यहाँ से, ये सब भूत बाड़े। अधिकारी देखलस कि मुखिया अपना जगह से ना हिल रहल बा और ओकर आंख भी सफेद पड़ चुकल बा। अचानक मुखिया के अंदर से एगो कंकाल बाहर निकलल और कंकाल के बाहर निकलत ही मुखिया के शरीर नीचे गिर गईल। अधिकारी भागे के कोशिश करे लागल, पर ओकरा सारा कंकाल घेर लेले रहले और ओमे से एगो कंकाल आगे आयल। तो हमने के घर बर्बाद करे के हिम्मत कैसे कैला? मरे के बाद भी तो सरकारी लोग हमनी के चैन से जिए ना देवेला। पर कोनो बात नहीं खे, जिंदा लोग तहर कुछ ना बिगाड़ पौले, पर हमनी कंकाल तोहरा के सजा देहब। अब तोहरा के और मुखिया के हमनी लोग ना छोड़ब। मुखिया के धीरे धीरे होश आवे लागल। ओ आँख खोल के देखलस तो कंकाल के बीच में घिरा रहल। डर के मारे ओकर शरीर कांपे लागल। सर जी ये सब कहा और हमनी एजा काहे आल बनी और हम यहाँ कैसे आ गए नी? हम तो अपना घर में आराम से सुतत रहनी। हमनी सब ही मुर्दा घर के कंकाल बानी, जेकर घर तू तबाह कैले बाड़ा। अब हमनी सन एकर बदला तोहरा से जरूर लेहब और उहो अपना तरीका से। हम कुछ न कैले बानी, ये सब इनकर ही गलती है। हमरा के जाय दी। उनकर आवाज सुन के सारा कंकाल अपन दांत बजावे लगले। दांत की आवाज सुन के मिट्टी के ढेर अपने आप थरथरा के गड्ढा में गिरे लागल और गड्ढे के मुंदब शुरू हो गई। जैसे जैसे गड्ढा मुंदे लागल, मुखिया और अधिकारी के आवाज शांत होके लागल। थोड़ा ही देर में मुर्दा घर के सारा गड्ढा भर गई और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढा के मुंदत ही सारा कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाए लगले। वही के साथ पास में खड़ल गड्ढा मुंदे के मशीन भी जमीन में धंसे लागल। मशीन के पूरी तरह से धंसला के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। वो हादसा के बाद केहू भी सरकारी अधिकारी वहां ना आइल और सरकार भी वो गांव से रास्ता बनावे के काम बंद कर देहलस।